देखिए, अगला नंबर है राम, श्याम और मोहन एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में अकेले पूरा करते हैं। यानी कि राम लेगा 20 दिन, श्याम लेगा 30 दिन और मोहन लेगा 60 दिन। क्रमशः बोल रहा है इसलिए, ठीक है। राम अकेले कार्य करता है और प्रति तीसरे दिन वह श्याम और मोहन की सहायता लेता है, ठीक है। तो कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा, ठीक है, कितने दिन में कार्य पूर्ण होगा ऐसा बोल रहा है। कब? जब राम स्टार्ट करेगा और 2 दिन वो खुद से करेगा और तीसरा दिन वह श्याम और मोहन का हेल्प लेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए, राम एक काम कर रहा है 20 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना करेगा 1/20। तो पहला दिन और दूसरा दिन वो अकेले कर रहा है, यानी कि 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। तीसरा दिन जो है तीनों मिल के करेगा। तो देखते हैं तीसरा दिन 20, 30, 60, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 30, 60 का 60। क्यों? क्योंकि 60 है का 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, तीनों का पहाड़ा में 60 आ रहा है। बड़ी संख्या कितना है 60 है, इसलिए 60 को ले रहे हैं। अब देखिए 60 आ गया आपका एलसीएम, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 है का 60, यानी कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, ठीक है। यानी कि 6/60, तो 1/10, यानी कि 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो एक दिन में कितना 1/10, ठीक है। तो तीनों मिल के अगर एक दिन में करेगा तो 1/10। बस इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 दिन में टोटल कितना काम निकला वो निकल जाएगा। तो 20 एलसीएम हो जाएगा 1 1 2 2 3 4, 4/20, यानी कि 1/5, यानी कि 3 दिन में काम हो रहा है 1/5, ठीक है। ये इधर दिन है, इधर काम है। तो एक काम इस एक को अकेले रखेंगे और ये पूरा पोर्शन उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 5 × 3, यानी कि 15 दिन, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, लेकिन नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। वास्तविक में उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो हम लोग लागत कीमत को कितना मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है। तो लागत कितना हो गया 100 रुपया, मान लीजिए 100 मान से हम लोग को ईजी होता है, इसलिए हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। तो लागत हो गया 100 रुपया, 30% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 130 रुपया, ठीक है। लेकिन नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है, ठीक है। तो अगर ये 10% की छूट देगा किस पर, अंकित मूल्य पर देगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर अगर वो 10% की छूट देता है, यानी कि 10% वो लेता ही नहीं है, तो कितना लेता है 90% लेता है। तो 130 का 90% निकाल दीजिए, कितना हो रहा है 117 रुपया वो ले रहा है। लागत कितना था 100 रुपया और अभी भी वो 117 रुपये ले रहा है, यानी कि लाभ में ही चल रहा है। छूट देने के बाद भी वो लाभ में ही चल रहा है। कितना 17, यानी कि 17%, 17 रुपये यानी कि 17%। तो इसलिए हम लोग हमेशा 100 मानते हैं, क्योंकि इससे हम लोग को डील करने में आसानी होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आंसर आपका 17%, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार 12 घंटे में यात्रा पूरी करती है, ठीक है।
पहली आधी दूरी वह 22 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर, दूसरी आधी दूरी वह 26 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर तय करती है। कुल दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन है 188 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 350 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये टोटल दूरी है। ठीक है, ये टोटल दूरी है और ये टोटल दूरी कितना है, x। इसका डिस्टेंस कितना है, x। तो जो हाफ रहेगा इधर कितना हो जाएगा, x/2 और इधर भी हो जाएगा x/2। ठीक है, तो अब देखिए ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया, तो बोल रहा है कि मोटर कार 12 घंटे में यात्रा पूरी करती है। ये कितना है, दूरी है। ये कितना है, दूरी है। और समय मेरा कुल समय दिया हुआ है, तो आइए उससे हम निकालते हैं। तो कुल समय हम लिख दिए 12, कितना, 12 घंटा। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है, पहले हम आधे के लिए लेंगे x/2। ये है मेरा दूरी बट्टा चाल कितना, पहले आधा दूरी के लिए चाल कितना था, 22, तो 22 प्लस, क्योंकि दोनों समय जो है क्या होगा, जुड़ेगा, तब तो ये टोटल समय आएगा 12। ठीक है, इसलिए दोनों समय को हम जोड़ दे रहे हैं। अगला जो दूरी है वो भी कितना है, x/2, तो ये x/2 बट्टा अगला चाल कितना है, 26। तो देखिए दूरी बट्टा चाल प्लस दूरी बट्टा चाल, ये समय प्लस ये समय बराबर कितना हो गया, ये समय यानी कि 12। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x/2, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1/22 प्लस x/2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 1/26 बराबर 12। इधर कितना हो जाएगा, x/44 प्लस x/52, 26 दूना 52, 22 दूना 44 बराबर 12। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए सिंपल भिन्न का जोड़ है, क्या हो जाएगा, x मेरा ऊपर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मेरा x आने वाला है, 52x और 44x। तो 52 44 को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 2 6 5 4 9 96। ठीक है, और नीचे तो मेरा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 गुना 52। सिंपल भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, नीचे को मल्टीप्लाई करके लिख दिए और ऊपर 52x प्लस 44x। तो 52 और 44 दोनों में x लगा हुआ था, तो x को कॉमन निकाल लिए और 96 क्या हो गया, दोनों को जोड़ के लिख दिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे बराबर क्या है, 12 ऊपर में है, ये ऊपर में है, 12 8 96, 4 दूना 8, 4 घर है 2 26 से, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 26 का 26 और 26 का 26 और 2 28, यानी कि x बराबर आ गया 286। ठीक है, तो x हम लोग किसको माने थे, टोटल दूरी को माने थे, यानी कि x बराबर कितना हो गया, आंसर। ठीक है, 286 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का एक अप्रोच जान लीजिए, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए इसमें आप कीमत को, उपभोग को, किसी को भी मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक ही प्रोसेस लगाइएगा। देखिए वो प्रोसेस क्या है, 100 गुने 100 बराबर कितना, 10,000 40। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 25% वृद्धि हो गया। आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सब क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 25%, तो 125% वृद्धि हो गया
25%, तो 25% वृद्धि कर दिए, कितना हो गया 125। अब बोल रहा है कि उसकी खपत में यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे, यानी कि ये है आपका खर्च, तो ये सेम टू सेम रहे, ठीक है, ये इतना ऊपर जितना था नीचे भी उतना ही रहे, तो यहाँ पे मेरा क्या छेड़छाड़ करना पड़ेगा वो पूछ रहा है कि कितना कमी करनी होगी। तो देखिए 100 में हम 100 को मल्टीप्लाई किए तो 10,000 आया, 125 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10,000 आएगा। अब देखिए 125 दूना 250 और 250 चौके 1000, यानी कि 125 8 1000 और 1 0, तो 1 0 यानी 10,000, ठीक है। देखिए कितना कमी किए हम, 100 से मेरा 80 हो गया, कितना कमी किए 20%, तो आपका आंसर आ गया 20%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील कीजिएगा, 100 गुने 100 बराबर कितना 10,000, तो जितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, ठीक है, आप इसमें भी वृद्धि कर सकते हैं, इसमें भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आपका यहाँ पर लॉस हो रहा होता 25%, तो यहाँ पे 75 लेते, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे 125 ले रहे हैं। तो ये अगर आपको सेम टू सेम रखना है, यानी कि खर्च सेम टू सेम रखना है, खर्च बढ़ना नहीं चाहिए, तो इसको सेम रखिए, इसको सेम रखिए, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि इतना आ जाएगा, ठीक है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना से 80 से, ये आपको खुद में डील करना है, ठीक है, या तो फिर इसका जगह वाट कर दीजिएगा और इतना बट्टा इतना कर दीजिएगा, जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 100 में से कितना नीचे आए 20 नीचे आए, तो हम 80 पे पहुँच गए, यानी कि 125 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आ जाएगा, यानी कितना नीचे आए तो 20 नीचे आए, यानी कि 20% का कमी किए, तो वही 20 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि इस रेशियो के हिसाब से हमको छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 120, ऑप्शन नंबर सी 150 और ऑप्शन नंबर डी 104, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए 3 कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में 20 ही छात्र का वृद्धि हो रहा है, यानी कि सेम का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए अनुपात कितना था 2:3:5, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 4:5:7। देखिए यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है और यहाँ भी 2 बढ़ा है, ठीक है, और प्रत्येक में कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है, यानी कि 2 बराबर हम लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। तो 2 बराबर 20 यानी कि 1 बराबर 10, तो बस इसी को फिट कर देते हैं इधर, ठीक है। तो 2:3:5, तो 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, 50 30 80 और 20 100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। अगर सेम रहे और ये जो रेशियो है रेशियो इक्वल में बढ़े तो आप ये फॉर्मूला ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे डील करते हैं इसको। बोल रहा है ए और बी 2 साझेदार था, तो ए जो है वो कितना रुपया लगा के आया 45,000 रुपया लगा के
स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो है बोल रहे यदि वर्ष के अंत में, यानी कि ये स्टार्ट किया यानी कि ये 12 महीना तक रहेगा, ठीक है। और इसको कितना मिलता है 2, और बी को कितना मिलेगा रेशियो के हिसाब से 1। डील कर लेते हैं इसको पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। बी कितना 54,000 रुपया, कितने महीना ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3 जीरो कटा, 3 जीरो कटा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही काटना है, जो नीचे के साथ काट रहे हैं वही ऊपर के साथ भी काटना है आपको, ठीक है। देखिए 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, 9 छक 54, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 2 6 दूना 12, काट दिए, ठीक है। 6 दूना 12। अब देखिए 5 दूना 10, ठीक है। 5 दूना 10 और 10 को मिल रहा है 2, तो 1 को कितना मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा, आया समझ में। देखिए एक बार फिर से कर रहे हैं। 3 जीरो 3 जीरो काट दिए, इसको काट के देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था 5 दूना 10 बच रहा था, और यहाँ पे 1 भी नहीं बच रहा था, तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे डील कितना में हो रहा था, अनुपात कितना मिल रहा था 2:1, यानी कि 10 बराबर 2, तो 1 बराबर, यानी कि इसको कितना मिलना चाहिए 1 बराबर 5, यानी कि इसके हिस्से में कुछ नहीं बचा, यानी कि इस ब्लैंक जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो बी का जो पैसा लगा था वो 5 महीने के लिए लगा, टोटल महीना आपका कितना है 12, तो 12 माइनस 5 यानी कि 7 महीने के बाद वो साझेदार बना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 2137 का यहाँ पे पावर दिया है 753 में इकाई अंक क्या है, ठीक है। इकाई अंक यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखिए कितना है यहाँ पे इकाई अंक में 7, ठीक है। इकाई में कितना है 7। अब देखिए 7 अगर है तो 7 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए, उसको देखते हैं। तो देखिए 7 गुना 7 7 सत्ते 49, कितना आया 9, फिर 7 9 सत्ते 63 3, फिर 7 यानी कि 3 सत्ते 21, यानी कि 1, तो 4 बार में जब ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। 4 बार में जब ये 1 आ गया तो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 का 4, 4 अठी 32, 4 अठी 32 यानी कि -32 तो 1, ठीक है। यानी कि 1 7 अभी भी बच जाएगा, ये टोटल कट गया, यानी कि टोटल कितने बार 4 बार वो आके टोटल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो 1 जो 7 है वो अभी भी बच रहा है, देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 1 7 यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। तो जब सब हो गया 1, तो 1 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए 2 संख्या अनुपात में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई होगा दोनों में, 3x 4x, कॉमन मल्टीपल कौन है यहाँ पे x, यानी कि अगर आपको यहाँ पे पूछे कि HCF कितना है तो HCF कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बोला जाए LCM कितना है, तो देखिए बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, बड़ी संख्या कौन है 4, ठीक है, यानी 4x, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का 4, 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आएगा, 4 दूना 8, 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, 4 3 12, 3 का पहाड़ा में 12 आ गया, तो आपका LCM कितना हो जाएगा 12x। x किस लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में x लगा हुआ है तब ये संख्या बना है, ठीक है। तो 12x
3x गुना 4 12x, 4x गुना 3 12x, यानी कि 12x आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम आपका कितना दिया है 84, यानी कि 12x बराबर 84। तो x बराबर कितना हो गया 12×84, यानी कि x बराबर 7। तो x बराबर जब हो गया आपका 7, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यानी कि 4x। ठीक है, तो 4 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है 28, तो आपका 28 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर एक नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न का मान क्या है। ठीक है, और आपका ऑप्शन है 24/19, 1/6, 95/48 और 48/95। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर। ठीक है, तो कोई भी संख्या को हम लोग कितना मानते हैं 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। तो 100% में अगर 20% वृद्धि हो जा रहा है यानी कितना हो जा रहा है 120%। ठीक है 120%। तो 120% बराबर देखिए भिन्न का मान कितना हो जा रहा है 5/5 और नीचे तो अलग है। तो 120% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना 5/120 गुना 100। और बोल रहा है कि 5% कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2, यानी कि नीचे में 2। ठीक है, हर में 5% कमी हो रहा है, यानी कि हर को कितना मिल रहा है 95% मिल रहा है। तो 95% बराबर 2, यानी कि 100% बराबर 2/95 गुना 100। ठीक है, काट देंगे तो देखिए कितना आ जा रहा है 2 छक 2 पचे 5 19 5 20, यानी कि आपके पास कितना आ गया बचेगा 25/6 और यहाँ पे कितना हो गया 20 दूना 40/19। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पलटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19/40। बचेगा 25, 5 8 40, कितना हो गया 19 × 5 95/48। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एक आयत तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी है। ऑप्शन है 17 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये मानिए एक वर्ग और ये मानिए एक आयत। बोल रहा है एक आयत तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि अगर मान लीजिए इसको हम मान रहे हैं x, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर, यानी कि ये भी x, ये भी x, ये भी x, और इसका क्षेत्रफल कितना x², भुजा स्क्वायर x²। तो अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये भी हो जाएगा x²। ठीक है, अब देखिए यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, ये है लंबाई, वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना x, तो x + 5, लंबाई प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तो x + 5, और आयत की चौड़ाई यानी कि ये पार्ट वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, यानी कि x - 3। ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये कितना है लंबाई और कितना है चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए उसको डील करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x + 5 और चौड़ाई कितना है x - 3, क्षेत्रफल कितना दिया है तो x² बराबर देखिए कितना हो गया x²
प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, x कट गया, कितना हो गया 2x बराबर 15। तो x बराबर कितना हो गया 7.5, 15 का आधा 7.5, यानी कि x बराबर 7.5। तो x बराबर अगर 7.5, 7.5 में 5 जुड़ गया तो कितना हो गया 12.5। तो ये 12.5, ये लंबाई, तो ये भी 12.5। x कितना आया 7.5, तो 7.5 में अगर 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि चौड़ाई 4.5। तो ये 4.5, तो ये भी 4.5। 12.5, 12.5, 12 24 और 1 25, 4.5, 4.5 कितना हुआ 9। तो 25 और 9 34। ठीक है, यानी कि टोटल मेरा आ गया परिमिति 34 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 10√3 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए, आप लोगों ने त्रिकोणमिति में tan थीटा का मान पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 30 डिग्री रहे तो ये क्या हो जाता है 1, ये लंब की बात कर रहा हूँ, ये हो जाता है 1 और आधार हो जाता है √3 और ये कर्ण होता है 2। अगर ये 60 डिग्री रहे तो ये हो जाता है √3 और ये हो जाता है 1 और ये 2। बस इसी प्रोसेस को आपको हमेशा के लिए माइंड में बैठा लेना है और इसी प्रोसेस को आपको यूज करना है, बहुत ही इजी तरीके से आपको बनेगा। देखिए, बोल रहा है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से, तो एक बिंदु से हम ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ है मान लीजिए मेरा कितना 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री और 20 मीटर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा हो जाता है 60 डिग्री। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, फिगर बनाने में ईजी होगा कि जैसे जैसे हम कोई भी मीनार टावर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो मेरा डिग्री बढ़ते जाता है। ठीक है, मेरा डिग्री घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए 30 से 60 हो गया तभी, तो आगे बढ़ते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ये कितना है 20, तो इसको अगर हम लोग 60 डिग्री में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर हो जा रहा है हम लोग का x, ये कितना हो जा रहा है x, मान लीजिए ये अगर हो जा रहा है x, तो अगर 60 डिग्री में हम लोग डील कर रहे हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा था 60 डिग्री में डील कर रहे हैं, तो ये जितना होता है इसका √3 गुना हो जाता है ये, यानी कि अगर ये x मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा x √3 अगर हम 60 डिग्री में डील कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए ये कितना है अगर हम 30 डिग्री में डील कर रहे हैं, तो अगर 30 डिग्री में डील कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने कितना लिखा है 30 डिग्री में डील कर रहे हैं, तो ये आधार मेरा हो जाता है √3 और लंब मेरा हो जाता है 1। ठीक है, तो आधार मेरा कितना हो गया देखिए, तो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री में अगर हम लोग डील कर रहे हैं, देखिए 60 डिग्री में डील कर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा था नीचे वाला हो जा रहा था 1 और ये हो जा रहा था √3 गुना, तो नीचे वाला को हम लोग क्या मान रहे हैं x और इसको x √3 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसका √3 गुना हो गया। अब अगर हम 30 डिग्री में डील करेंगे तो देखिए 30 डिग्री में क्या होता है ऊपर वाला होता है 1 और नीचे वाला क्या हो जाता है √3 गुना, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, और इसका √3 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, इसका √3 गुना ये हो जाएगा, तो x √3 में अगर हम √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर इधर कितना है x + 20, तो x +
20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3x में एक x गया, ठीक है, 3x में एक x गया, कितना बचा 2x बराबर 20, तो x बराबर 10, ठीक है। तो ये कितना 10 यानी कि 10√3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10√3 मीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।